टाइटल द अमेरिकन नाइटमेयर। कभी कभी हम जिस चीज को ढूंढने निकलते हैं वो हमें ही ढूंढ रही होती है। मेरा नाम प्रत्युष है और मैं इंडिया से हूं। ट्रैवल करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, यह सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरा सपना है। इस बार मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि डरावना भी हो। और तभी मुझे एक मेल आया। मेल में सिर्फ एक लाइन थी, इफ यू वॉन्ट रियल हॉरर कम टू रूम 306। नीचे एक लोकेशन थी, अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुराना होटल। धीरे मुझे लगा यह परफेक्ट कंटेंट होगा। मैं अमेरिका के लिए निकल पड़ा। फ्लाइट लैंड होती है। रात के करीब 11 बजे मैं उस होटल के सामने खड़ा था, होटल ब्लैक रिज। अंदर गया तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने कहा, हाय, बुकिंग है प्रत्युष के नाम से। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस एक चाबी मेरी तरफ सरका दी। थोड़ा रुककर, रूम 306? मैंने पूछा, और कोई गेस्ट है? वो हल्का सा हंसा। तुम हो ना? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा आई। कमरा अजीब था, दीवारों पर दाग जैसे किसी ने साफ करने की कोशिश की हो, पर पूरी तरह मिटा नहीं पाया। धीरे एक मिरर था, टूटा हुआ। व्लॉगिंग स्टार्ट। मैंने कैमरा ऑन किया। गाइस, अभी मैं रूम 306 में नहीं हूं और ऑनेस्टली थोड़ा क्रीपी लग रहा है। तो दोस्तों, हम लेकिन इस तभी पुराने होटल में हैं। ये जगह थोड़ी डरावनी है, लेकिन कैमरे में मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे क्या कोई खड़ा दिखा। मेरे पीछे कौन है? रुककर मैं तुरंत पीछे मुड़ा। सन्नाटा, कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम है, मैं कैमरा बैंड करके सो गया। नाइट 2:17 AM, क्लॉक टिकिंग। रात के 2:17 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने पूछा, हुज देयर? कोई जवाब नहीं। डोर स्लोली ओपन। दरवाजा खोला। विस्पर, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो कमरे के अंदर जा रहे थे। मैं नीचे रिसेप्शन पर गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी डायरी पड़ी, पन्ने पलटने की आवाज। उसमें लिखा था, रूम 306 इज नॉट अ रूम, इट्स अ ट्रैप। A girl died here. She takes the place of whoever stays. मुझे अब डर लगने लगा था। मैं भागकर वापस अपने कमरे में आया। डोर स्लैम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी। मैंने मिरर की तरफ देखा। इस बार वो साफ दिख रही थी। एक लड़की, पूरी जली हुई, आंखें काली। वो मेरे पीछे खड़ी थी। वो मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, यू केम टू रिप्लेस मी। अचानक लाउड साउंड, कैमरा गिर गया। मैं चिल्लाया और फिर कंप्लीट साइलेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह पुलिस होटल में आई। रूम 306 खोला गया। धीरे, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। उस कैमरा में आखिरी वीडियो था। मैं मिरर के सामने खड़ा, पॉज। लेकिन इस बार
धीरे। मेरे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि वो अब मैं था। आउट्रो। कुछ जगहें सिर्फ डराती नहीं है, कुछ जगहें आपको बदल देती हैं। और अगर आप कभी ट्रैवल पर जाएं तो हर कमरे में रुकने से पहले उसका नंबर जरूर देख लेना। एंड कहानी का नाम लौट कर मत देखना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था बेलवा। गांव छोटा था, लेकिन उसके बारे में एक ऐसी बात मशहूर थी जिसे सुनकर बाहर के लोग भी डर जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था। उस श्मशान के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ कम से कम 200 साल पुराना है। दिन के समय लोग वहां अंतिम संस्कार करने जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। गांव में एक पुरानी बात बार बार कही जाती थी। अगर रात में श्मशान से किसी औरत के रोने की आवाज आए तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिसने भी पीछे मुड़कर देखा वह कभी घर वापस नहीं पहुंचा। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। वह पहले रोती है, फिर आवाज देती है, और अगर कोई उसकी तरफ मुड़कर देख ले तो वह उसके साथ ही रह जाता है। लेकिन गांव के नए लड़कों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हीं लड़कों में से एक था मनीष। मनीष लगभग 22 साल का था। मजबूत शरीर, तेज दिमाग और बहुत जिद्दी स्वभाव। वह हमेशा कहता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई भूत कहानियां हैं। वो सब तो बस डरावनी कहानियां हैं। लेकिन रात को आवाजें आती हैं। हाँ हाँ, वो हवा का शोर होता है। नहीं। हाँ, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। एक शाम मनीष अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहीं बैठे हुए थे। तभी बातचीत में श्मशान की बात निकल आई। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, रात के बाद उस रास्ते से कभी मत जाना। मनीष हंस पड़ा। क्यों दादा, वहां भूत खड़ा रहता है क्या? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, भूत नहीं, उससे भी खतरनाक चीज है। मनीष ने मजाक में कहा, अगर मिला तो फोटो खींचकर ले आऊंगा। दोस्तों ने भी उसे उकसाना शुरू कर दिया, अगर सच में डर नहीं लगता तो आज रात उसी रास्ते से होकर घर आना। मनीष ने बिना सोचे कहा, ठीक है, आज रात ही जाऊंगा। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात धीरे धीरे गहराने लगी। करीब 1 बजे मनीष अपनी बाइक लेकर शहर से गांव की तरफ निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। जैसे जैसे मनीष श्मशान के पास पहुंचने लगा, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर का भ्रम है। कुछ ही मिनट बाद वह श्मशान के पास पहुंच गया। उसी समय अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। मनीष ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज बहुत दर्द भरी थी। मनीष का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में देखने लगा। आवाज श्मशान के अंदर से आ रही थी। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि वापस चला जाए, लेकिन फिर उसकी जिद जाग गई। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। श्मशान के बीच पहुंचकर उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी।
उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। मनीष ने थोड़ा साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां रात में क्यों बैठी हो? औरत ने रोना बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर वह बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मनीष बोला, मैं रास्ते से जा रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो देखने आ गया। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन उसके बाल अभी भी चेहरे को ढके हुए थे। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मनीष को अब डर लगने लगा था। वह पीछे हटने लगा। तभी औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई और अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का सिर धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम गया, पूरे 180 डिग्री। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मनीष की चीख निकल गई। वह मुड़कर भागने लगा, लेकिन पीछे से पायल की तेज आवाज आने लगी, छन छन छन। मनीष जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही पास आती जाती। कुछ ही सेकंड में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे है। डर के मारे उसने एक गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वह दृश्य उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। वह औरत अब जमीन पर नहीं थी, वह हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा मनीष के बिल्कुल पास था। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैंने सबको कहा था पीछे मत देखना। उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को श्मशान के पास मनीष की बाइक मिली, लेकिन मनीष कहीं नहीं मिला। बस पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर अजीब पैरों के निशान बने थे, ऐसे निशान जैसे कोई इंसान उल्टे पैरों से चलता हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने कहा कि रात में श्मशान के पास अब 2 आवाजें रोती हैं, एक उस औरत की और दूसरी मनीष की। और अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो पीछे से एक आवाज फुसफुसाती है, लौटकर मत देखना। Horror Heart presents